ओके, कोई अगर है तो अपना नाम टाइप करे चैट में, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी बच्चे भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कितने कर सकते हैं 1.5 घंटे में नेक्स्ट। सो इफ़ कोई है तो प्लीज़, गुड नाइट, गुड इवनिंग। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो रेड वाले हम लोग कर चुके हैं, वेरिएबल्स एंड रजिस्टर्स या मिसलेनियस उठा लेते हैं, ठीक है। और करना शुरू करते हैं हम लोग। ओके, 2 क्यूज हैं मिसलेनियस के। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। कोई है? आवाज़ तो कहाँ हो? विच इज़ द कैरेक्टर एरे यूज टू एक्सेप्ट कमांड लाइन आर्गूमेंट? तो वो होता है कैर एस्टिक या जीवी और स्क्वायर ब्रैकेट्स। सही है जवाब, कहते हैं आप कुछ। व्हाट इज़ अ डैंगलिंग पॉइंटर? डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? दैट पॉइंट्स टू अ गार्बेज वैल्यू, पॉइंट्स टू नल वैल्यू। नहीं, अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो डैंगलिंग नहीं हुआ। लिंक्ड लिस्ट में हम लोग का कई बार जो लास्ट नोड होती है उसका नल को पॉइंट करता है। पॉइंट्स टू ज़ीरो तो पॉइंट्स टू गार्बेज वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि मैंने पॉइंटर बनाया है, ये पॉइंटर किसी जगह पोजीशन कर रहा है, अब ये यहाँ से डिलीट हो गई है, तो पॉइंट्स टू गार्बेज वैल्यू। क्या है एक्सप्लेनेशन? ए, सही। ओके, विच इज़ नॉट अ स्ट्रिंग फंक्शन? str, str अपर, str chr, str cmp। यार str chr, str अपर, मुझे पता नहीं। str cmp तो मुझे पता है, बाकी तीनों को मैंने कभी नहीं देखा है। तो अगर ये दोनों सेम, मतलब str है, क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मैं इसी को जाता हूँ। गलत, str अपर इज द रॉन्ग फंक्शन। शो ग्राफ नहीं, शो एक्सप्लेनेशन। हाइड एक्सप्लेनेशन को दिया ही नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर टू इंक्लूड मैथ डॉट एच फाइल? पावर में लगता है, सिक्योरिटी में लगता है, साइन एच में लगता है, रैंडम में नहीं लगता है। मैथ रैंडम के लिए हमें मैथ डॉट एच नहीं चाहिए। आंसर बी सही है। व्हाट इज़ द टास्क ऑफ प्री प्रोसेसर? तो कंपाइलिंग में प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड भी कैसे प्री प्रोसेसर? एक्सपेंडिंग, लिंकिंग सब कुछ है। गलत, एक्सपेंडिंग। क्या बात कर रहा है प्री प्रोसेसर की? हैश इंक्लूड क्या प्री प्रोसेसर नहीं है? द टास्क ऑफ द प्री प्रोसेसर इज टू एक्सपेंड द प्रोग्राम। ओके, कंपाइलर में तो हैश इंक्लूड, और देखो प्री प्रोसेसर होता है हैश से शुरू होता है, तो हैश इंक्लूड लिखा है तो होना चाहिए। चलो ठीक, मेरी गलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? realloc can change the memory size of arrays. Unary operator works only on one operand. Struct and union works in same way. भाई यूनरी ऑपरेटर मेरा एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, प्लस प्लस और माइनस और प्लस प्लस, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, यही ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज यूज टू स्किप वन इटरेशन? रिटर्न से मेरा प्रोग्राम के बाहर फंक्शन के बाहर आ जाएगा, गो टू से मेरा किसी जगह भी जा सकता है, ब्रेक से मेरा लूप के बाहर आ जाएगा, कंटिन्यू से आपका एक इटरेशन हो जाएगा। व्हाट डज अ पॉइंटर टू एन एरे स्टोर? मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, मेमोरी एड्रेस ऑफ द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, नन ऑफ द अबव। भाई पॉइंटर है तो स्टोर तो मेमोरी एड्रेस ही करेगा, और किसका करेगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे का। Print the output float a equal to 0.1 if a equal to 0.f, print yes और print no। लूप तो है ही नहीं इसमें, सेम नंबर्स का ये भी गलत है, नो होगा। इसका रीज़न है क्यों नो होगा ये डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ पता होनी चाहिए। कि एक क्वेश्चन आया था, शायद DRC में था या किस में था, कि जिसमें हम लोग फ्लोट से कंपेयर कर रहे थे और वो चीज़ हमें गलत आंसर दे रही थी। होता क्या है, जो फ्लोट होता है, तो फ्लोट आपका, जैसे इंटीजर देखो मेरा फिक्स नंबर है 25, 27, 28,
इसको मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 10 10 10 को। 0.1 को मैं बाइनरी में डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे ख्याल से IEEE की 751 एक स्पेसिफिकेशन है, IEEE ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम था 751। वो बताता है कि फ्लोट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सब उस तरीके को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। कोई पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, बट करे ना करे फ्लोट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 3.0 अगर मैंने 3.0 लिखा है तो ये मेरे पास 3.000000000 एंड तक जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर कहीं पर मेरे पास 0000001 हो सकता है। तो ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं। मेरे लिए फ्लोट 3.0 ही है, बट कंप्यूटर के लिए ये दोनों नंबर डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर जब इसने 0.1 लिखा है तो हो सकता है कि ये जो 0.1 हो ये हो 0.100000 और दूसरा वाला हो 0.10000001। ओके, तो ये दोनों कंपेयर डबल इक्वल टू करोगे तो आंसर नो आ जाएगा। ठीक है, अब ये दिक्कत आती है कि चलो भाई ये ठीक है, तो हम फ्लोट को कंपेयर कैसे करें? फ्लोट को कंपेयर, तो फ्लोट कंपेयर करने का तरीका ऐसे होगा कि आप करोगे इफ़ a माइनस 0.1। अगर आपको 0.1 से कंपेयर करना तो आप चेक कर लोगे कि इफ़ a माइनस 0.1 इज लेस देन 0.0000001। अगर ये इससे छोटा, ये जीरो आप कितना लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं मजे के लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं 0.01 भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बैंक के लिए कर रहा हूँ तो मैं 2 डिजिट तक तो चाहता ही नहीं हूँ, तो मैं इतना छोटा चाहता हूँ। मैं रॉकेट्स बना रहा हूँ तो मैं 6 डिजिट नहीं, मैं 25 डिजिट तक का कैलकुलेशन चाहता हूँ, तो मैं लेस देन 0.00025 टाइम्स 1 तक जाऊँगा। किसी को कोई शक हो तो बताओ। तो इसलिए हम लोग फ्लोट को कभी डबल इक्वल टू से नहीं चेक करते, हम उसका डिफरेंस लेते हैं और वो चेक करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा। इसलिए इसका आंसर नो होगा। ओके, अगला आते हैं। अनदर आउटपुट रेजोल्यूशन विच बेसिकली डिस्प्लेड द इनपुट स्ट्रिंग इन रिवर्स पैटर्न। फॉर एग्जांपल, abracadabra was displayed at arbadakarba. Comment on the following statement while 0 equal to 0. स्टेटमेंट कहाँ लिखा है? तो while 0 equal to 0 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इट विल रन फॉर एवर। जनरली अगर कंडीशन ट्रू है और while लूप के अंदर वो कंडीशन आप अपडेट नहीं कर रहे हो तो वो हमेशा रन करेगा। अब सवाल आता है कि अगर मैं लिखता हूँ while 0, अगर मैंने ओके मैंने कुछ गड़बड़ करी है, छोटा लिखता हूँ। हाँ, अगर मैं लिखता हूँ while 0 तो 0C में फॉल्स कंडीशन का मतलब होता है कि while 0C में फॉल्स, तो ये लूप कभी नहीं चलेगा। बट यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 है तो इट शुड रन फॉर एवर मेरे हिसाब से। आंसर के हिसाब से नहीं पता, पेपर आप अपने हिसाब से देते हो। इट विल रन फॉर एवर एंड इट्स ट्रू। ओके, हो गया, सारे सवाल हो गए। कोई शक किसी को, कोई डाउट अभी तक के सवालों में? नहीं है तो बढ़िया बात है। मैं व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। What makes a class abstract? अब यार ये C++ के हिसाब से देना है, जावा में तो मैं सिंबल कर देता हूँ abstract class. By making one member function as pure virtual function, by declaring it as abstract using the virtual keyboard, by declaring it as abstract using the static keyword. Static से आपकी class abstract नहीं बनती है. By making all vector functions constant, अगर आपने सारे function को constant कर दिया तब भी आपके पास variable रह सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कम से कम एक फंक्शन को प्योर वर्चुअल में बना दूँ तो मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अच्छा, यू कैन सबमिट योर क्वेश्चन, आंसर तो बता दो यार। इसके पास भी इसका आंसर नहीं है। विच टाइप ऑफ क्लास ओनली अलाउज वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू बी क्रिएटेड? तो वर्चुअल क्लास का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वर्चुअल क्लास होती भी नहीं, मुझे नहीं पता।
फ्रेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सिंगलटन क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। सिंगलटन एक पैटर्न होता है, डिज़ाइन पैटर्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट ऑफ ऊप्स मीन्स एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट। ऊप्स के हमारे 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं: इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट, इसमें इनहेरिटेंस कहाँ से आएगा? एनकैप्सुलेशन होता है जो हम लोग क्लास बनाते हैं, उसको हम मतलब कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग अपने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और फंक्शन लगते हैं। इनहेरिटेंस होता है कि आप कोड रीयूज़ करना चाहते हो। एब्स्ट्रैक्शन होता है जो आपको ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता है क्लाइंट को। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप अपने उनको पब्लिक, प्राइवेट ये सब करते हो, तो इसका कोई आंसर गलत है। मैं ऑल ऑफ द अबव मानता हूँ इनकी खुशी के लिए, बट रिपोर्ट द आंसर। ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। भाई देखो, हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो हम जितनी मदद कर सकते हैं उनकी इतनी मदद करेंगे। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नीड्स अ वर्चुअल फंक्शन? इज दिस 3 ऑप्शन है। डिस्ट्रक्टर टाइप का कोई इनहेरिटेंस होता नहीं। स्टैटिक फंक्शन इज नॉट ए इनहेरिटेंस, फ्रेंड फंक्शन इज नॉट एन इनहेरिटेंस। इसके लिए मैं फ्रेंड फंक्शन मार देता हूँ, बट मैं इसको भी रिपोर्ट कर दूंगा। ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड? पब्लिक डेटा मेंबर्स इनहेरिट होते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, प्रोटेक्टेड भी होते हैं। मेंबर फंक्शंस कोई मतलब नहीं है, खाली प्राइवेट डेटा मेंबर्स आपके इनहेरिट नहीं होंगे। क्या है यार, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आंसर है मतलब कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड किसी भी केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली अवेलेबल इन द क्लास हायरार्की चेंज? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। क्लास हायरार्की चेंज में इनहेरिटेंस मिलता है। कास्केडिंग का मतलब क्या नहीं पता। पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक फंक्शन को आप रन टाइम पे कर सकते हो, तो क्लास हायरार्की चेंज में मुझे पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलता है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? नो आइडिया यार, क्या क्वेश्चन है, क्यों है ऐसे क्वेश्चन? आप इसकी नॉलेज चेक करना चाहते हो या आप कुछ और करना चेक करना चाहते हो? पॉलीमॉर्फिज्म, स्ट्रक्चर, इनहेरिटेंस में मुझे पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। क्लास हायरार्की चेन है तो भाई सी इनहेरिटेंस। आंसर नहीं बताते। करेंटली देयर इज नो इफेक्ट। करता नहीं है क्या ये चीज़? स्ट्रक्चर और कास्केडिंग का क्या मतलब है? नहीं पता मेरे को। क्लास हायरार्की अगर आप है तो आप इनहेरिटेंस कर रहे हो। अगर इनहेरिटेंस कर रहे हो तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत बड़ा रीज़न है इनहेरिटेंस करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? मल्टी लेवल, हायरार्कल, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीपल। मल्टी लेवल भी होता है, C++ में हायरार्कल भी होता है, मल्टीपल भी होता है, तो आंसर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या यार, आंसर नहीं बता रहा है। करंटली देर रिफ्रेश इट। ओके, रिफ्रेश इट। क्वेश्चन 7 पर है मैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव सही है इसका। इनहेरिटेंस अच्छा, लेकिन ऑप्शन का मतलब क्या है? क्लास हायरार्की चेन में क्या अवेलेबल होता है? द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म में आप नई क्लास नहीं बनाते हो। पॉलीमॉर्फिज्म में आप अपनी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल करते हो। अच्छा ये बताओ, जितने भी लोग हो, 2, 3, 4 जितने भी लोग हो, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब समझते हो? सेम फंक्शन नेम, डिफरेंट आर्गुमेंट्स और डिफरेंट फंक्शनैलिटी, ये समझते हो? क्या ऐसा पढ़ा हुआ है? या पॉलीमॉर्फिज्म का मेन यूज समझते हो क्या होता है? ओके, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप बताना आपने क्या है। मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ए, ठीक है। इसके अंदर मेरा एक फंक्शन है सम, ठीक है। मैंने एक बनाई क्लास बी और ये हो गया पब्लिक ए, ठीक है। इसके अंदर मैंने दे दिया सम, और अच्छा इसके अंदर मैंने लिख दिया रिटर्न 1 और इसके अंदर मैंने लिख दिया रिटर्न 2, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ
ए इक्वल टू न्यू ए, फिर मैं बनाता हूँ बी इक्वल टू न्यू बी। ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ ए डॉट सम। क्या चीज़ विजिबल नहीं है आपको, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? हो ओ अच्छा, एक सेकेंड रुकना जरा। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है आपको? नो, कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, पेन इज नॉट वर्किंग। यार मतलब मेरे को दिख रहा है तो मैं वही सोच रहा हूँ आपको क्यों नहीं दिख रहा है। अब बताओ। कुछ नहीं, ब्लैक स्क्रीन। ओके, तो मेरे ख्याल से पेन नहीं चल रहा है। कुछ करना पड़ेगा। डिस्प्ले कैप्चर में, विंडो कैप्चर में ऐड एग्जिस्टिंग एपिक पेन। पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ इट्स विजिबल। ओके, तो हाँ, तो मैंने लिखा ए इक्वल टू न्यू ए। ये मेरा ए का जो सम है वो रिटर्न करेगा 1 को, बी का सम रिटर्न कर रहा है 2 को। ओके, अब मैंने लिखा ए इक्वल टू न्यू ए और बी इक्वल टू न्यू बी। फिर मैंने लिखा ए डॉट सम। इसका आउटपुट क्या आएगा? पेन दिख रहा है? पेन दिख रहा है? ओके, मैं हटा ही देता हूँ इसको। क्लियर। यार मुझे समझ नहीं आ रहा फिर ये क्यों नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, ओके चलो ठीक है, इसको स्किप करते हैं। ओके, आंसर पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा यार, क्या है भाई, क्यों ऐसी बनाते हो इतनी टफ। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन? अब मैंने तो वर्ड ही नहीं सुना। हायरार्किकल में मेरे पास हायरार्की में बना रहा हूँ तो एक का चाइल्ड एक का चाइल्ड एक तो एक्सटेंड्स हो गया, सब क्लासेस हो गया। नेटिव का क्या मतलब है ये नहीं पता मुझे। सो मैं जाऊँगा सब क्लासेस पे, या आपके पास कोई ऑप्शन हो तो प्लीज़ बताओ। ए, ओके, बट सब क्लासेस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल। सब क्लासेस पे क्या है? अरे यार अतुल्य कौशिक, सही करो यार इसको। एक्सटेंड सही है। हाँ नहीं, एक्सटेंड्स बट जावा में होता है ना, एक्सटेंड तो जावा में होता है ना, सी प्लस प्लस में नहीं होता है। ठीक है यार। विच कीवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। तो डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग, एक कीवर्ड कहाँ है इसमें से कोई? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन खाली बांधता है, एब्स्ट्रैक्शन छुपाता है, डेटा हाइडिंग इज एब्स्ट्रैक्शन, डेटा बाइंडिंग। लास्ट वाले का भी आंसर बता दो यार, ये तो ऑप्शन देख के नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा।
इसमें से कोई कीवर्ड है नहीं, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग कुछ चीज़ है नहीं, तो डी ही होगा। बताओ आंसर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इन तीनों में से ये नहीं होगा। तुल्य कौशिक सर जी डेटा बाइंडिंग किया, ओके ठीक है। इतना घटिया क्यों है भाई। हाँ नेक्स्ट आते हैं, कुछ मिसलेनियस हमारे हो गए हैं। CMCQ यार कहाँ गया मेरा। क्या, अच्छा सॉरी, कोडिंग, TCS कोडिंग क्वेश्चंस। किसी के पास और कोई शीट हो जो वो लगा रहा हो, करना चाहता हो तो प्लीज़ बताओ। ओके तो कोडिंग खुल गया है, कोडिंग सेट 2 फुल मॉक है। ओके चलो उप्स पे आते हैं। उप्स क्यूज 1। देखो उप्स मेरी जावा की मुझे आइडिया है, C++ का उतना आइडिया नहीं है, बट उप्स के कॉन्सेप्ट तो उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, लगाया जाए। ओके शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट द हेल। पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप होते हैं, किसी ने पढ़ा है क्या? 4 शब्द कभी सुने हो? चार शब्द किसी ने सुने हो? एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म, प्रेडिकेटिव पॉलीमॉर्फिज्म, इंक्लूजन पॉलीमॉर्फिज्म, इंपेरेटिव पॉलीमॉर्फिज्म। किसी ने कभी सुने हो ये शब्द? नहीं तुक्का तो ना मारो, मैं ये पूछ रहा हूँ किसी ने शब्द कभी सुने हो? Ad hoc means overloading, okay, but polymorphism is okay. Ad hoc means overloading, okay. Imperative, पढ़ाता कौन है ये चीज भाई? एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म होता है कुछ, और इम्पेरेटिव पॉलीमॉर्फिज्म भाई इतना मैं बता सकता हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। सिंपल इम्पेरेटिव पॉलीमॉर्फिज्म तो रिसर्च पेपर आ गए हैं सर्च करने पर, ओके। चलो विच आर द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मुझे नहीं पता इसका क्या है आंसर। एड हॉक कह रहे हो कि ओवरलोडिंग होती है, तो एक चीज़ जो मैंने भी बचपन में कभी पढ़ी थी वो था कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बट पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है रन टाइम ही होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो गया। अगर उसे कंपाइल टाइम पे ही पता है कि कौन सा फंक्शन रन करना है तो वो तो फंक्शन ही रन कर देगा ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज रन टाइम होता है, बट देखो क्या क्या मारे, इंक्लूजन पॉलीमॉर्फिज्म मारते हैं तुक्के में, गलत है। इंपेरेटिव पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो रट लो यार इसको, मैं क्या कहूँ। Imperative polymorphism is not a valid type of polymorphism. What is the function used to describe the situation when a function in base class is redefined in inheritance class?
What is the function used to describe in situation when a function in base class is redefined in inheritance class? इनहेरिटेंस फंक्शन तो कुछ होता नहीं है, एनकैप्सुलेशन एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में खेल है. यस, ABCD. तो भाई 40 सेकेंड हो गए. ओके, ओवरलोडिंग आपकी बेस क्लास से चाइल्ड क्लास में नहीं होती है, ओवरराइडिंग होती है. आप अगर आप रीडिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को तो दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग. How can a call to an overloaded function be ambiguous? There might be two or more functions with the same name. There might be two or more functions with equally appropriate signatures. सही बात है. तो मिस स्पेलिंग आपने नेम कर दिया, दोनों फंक्शन अलग हो गए. टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स. तो मतलब कि डिफरेंट आर्गुमेंट्स है तब भी वो एम्बिगुअस नहीं होंगे, आर्गुमेंट डिफरेंट है. देयर माइट बी टू और मोर फंक्शन विद इक्वली अप्रोप्रिएट सिग्नेचर. तो सिग्नेचर में आपका नेम भी आ यार मेरे गुरु ने मेरे बताया था कि सिग्नेचर में आपका नेम होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, रिटर्न टाइप नहीं होता है. तो अप्रोप्रिएट सिग्नेचर, तो अगर सेम नेम है, सेम वो है, तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए. बट दो लोगों ने बी और एक ने सी बोला है, तो मैं देयर माइट बी टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम. द कॉल टू कैन बी द टू और मोर फंक्शंस हैव द सेम नेम एंड सेम. भाई इसका क्या मतलब है? मेरे हिसाब से सी होना चाहिए कि सेम सिग्नेचर है, फंक्शन सेम नेम के हो सकते हैं बट अगर उनके आर्गुमेंट्स अलग है तो सिग्नेचर अलग हो गए हैं. तो 4 ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन यही था. बट क्या करूं, इसको छोड़ो. ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे. A complete binary tree with the property that the value at each node is at least as large as the values as its children is known as. Complete binary tree ये हम लोगों ने क्लास में किया है, जिसमें हर नोड अपने चाइल्ड नोड से कम उतना ही बड़ा हो. तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था मिन हीप का. तो मैंने हीप की प्रॉपर्टी नहीं देखो. ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री. हीप हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है. ओके ठीक है. कंप्लीटली बैलेंस्ड ट्री ये मुझे नहीं पता. एवीएल ट्री ऑटो बैलेंसिंग होता है बट कंप्लीट हो ये नहीं होता है. तो सी ही ऑप्शन है. हीप की प्रॉपर्टी रहती है कि यार कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी तो होती है कि खाली लास्ट, जो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि आपकी लास्ट लेयर छोड़ के बाकी सारी कंप्लीट होनी चाहिए. तो और कंडीशन लगा दी है कि एज लार्ज एज द वैल्यूज एट इट्स चिल्ड्रन, तो वो होता है हीप. मैक्स हीप होती है. अगर आपके रूट नोड की वैल्यू आपके चाइल्ड नोड की वैल्यू से छोटी है तो वो मिन हीप होती है. तो है तो हीप. प्लीज गोली मार दो भाई. क्यों भाई इतना रुलाते हो? हीप आंसर याद रखो. अगर आपकी रूट नोड अपने चाइल्ड नोड से छोटी या बड़ी है तो आप हीप की तरफ जा रहे हो. दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कंप्लीटनेस की कि लास्ट लेयर छोड़ के बाकी सारे लेयर में दो इसके चिल्ड्रन होने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस? वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसिएंट पॉलीमॉर्फिज्म. 3 वो थे, 3 और आ गए. सूडो पॉलीमॉर्फिज्म. सूडो बोल दो, नकली पॉलीमॉर्फिज्म है. ओवरलोडिंग क्योंकि असली पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, इतना मैं जानता हूँ. पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा आपका रन टाइम पर होगा. ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस इज नॉट अ पॉलीमॉर्फिज्म. ओवरराइडिंग ऑफ फंक्शंस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब ये मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से. तो मैं सूडो पर ही जाऊंगा कि नकली है. बहुत सही. अरे यार अभी तो हमने किया था. हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या?
प्रकृति ने बताया तो था कि एडहॉक मीन्स ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस। यार चिल चिल, देखो अब यहाँ पर मैं घमंड करने लगा, मैंने कहा सूडो पॉलीमॉर्फ। वापस आओ कंट्रोल में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर ऑब्जेक्ट सी आउट। तो सी आउट में हम प्रिंट करते हैं तो हमें बाहर फेंकना है, बाहर फेंको, बाहर तो फेंकना, तो बाहर खुला हुआ, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगर सी प्लस प्लस देखिए तो बाहर प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो लेस देन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ओके, एस्टेरिस्क, स्क्वायर ब्रैकेट ओवरलोड किया जा सकता है, पॉइंटर, डेफिनेशन ओवरलोड, एस्टेरिस्क को, मल्टीप्लाई को भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। ये बताता है स्ट्रक्चर के किस एलिमेंट को एक्सेस करना है। टर्नरी ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को, ये मेरा इफ और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, तो यार मैं तो इसी को कहूँगा डी वाले को। आप लोग क्या कहते हो? ए सी डी, 3 आ गए। मल्टीप्लाई को तो हम लोग ओवरलोड करते हैं, ए। यार मेरा मन तो इस पे कर रहा है, बट इसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। मैंने कहा ना इसको तो मैं करता हूँ, इसको कर सकता हूँ, मुझे इसमें और इसमें कन्फ्यूजन था, बट अगर इसको कर सकते हैं तो इसको सकते हैं, तो मतलब क्योंकि देखो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर किसी पे लगता नहीं है। इस ऑपरेटर की पहले एक कंडीशन होती है, बाद में एक रिजल्ट होता है, बाद में एक रिजल्ट होता है टर्नरी ऑपरेटर के। तो उसको क्या ओवरलोड करोगे? वो कहीं, ये ऑपरेटर किसी ऑपरेंट पे नहीं लग रहा है, ये ऑपरेटर बस कंडीशन से चल रहा है। बी, अरे हाँ, ओके सॉरी, आप लोग डालोगे, आपको कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है अभी? क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है अभी? कोई भी डाल दो, जितेंद्र, अमन, प्रकृति, सॉरी। क्वेश्चन 7, ओके, काफ़ी लेट आ रहा है, मतलब 1 मिनट का वो है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन 8। अरे यार, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। बताओ यार, ये तो आप ही लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या मतलब है? पॉलीमॉर्फिज्म ने रुला दिया मेरे को, इतना सिंपल पढ़ा था मैंने। एक ही टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ओवर राइडिंग जिसमें होती है। ओवर राइडिंग नहीं है तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यार। कोई आइडिया नहीं। मुझे नहीं पता इसका आंसर। आपकी चैट क्यों नहीं आ रही मेरे पास?
चैट कितना डिले हो रहा है? हाँ ओके, आपकी वॉच में टाइम कितना दिखा रहा है अभी? प्लीज़ टाइम पोस्ट करो, इससे मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आप कितनी देर में पोस्ट कर रहे हो और कितनी देर में मेरे पास आंसर आ रहा है। टाइम प्लीज़, कुछ गड़बड़ हो रही है। आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? तो आप टाइम चैट में डाल दो। B. Function overloading is a case of mechanism for static polymorphism. 9:40 तो यार टाइम से यार ओके, ऑल ऑफ द अबव है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, टेम्पलेट्स और फंक्शन ओवरलोडिंग सबके सब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में। कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू ओवरलोड एन ऑपरेटर? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 पे आ गए हैं हम। ओवरलोड, ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए क्या यूज़ होता है? क्या यूज़ होता है भाई? मुझे तो जहाँ तक फ्रेंड याद है, सी का फ्रेंड, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। ओके हाँ, ओके, कुछ लोग के पास स्ट्रीम धीमे जा रही है, कुछ लोग के पास स्ट्रीम ज़्यादा आगे जा रही है। ओके, हम लोग ऑपरेटर टर्म यूज़ करते हैं। ऑपरेटर टर्म, फ्रेंड नहीं, ऑपरेटर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए ऑपरेटर। नेक्स्ट है द ऑपरेटर लेस देन इज ओवरलोडेड इन अ क्लास। मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन, मस्ट नॉट बी अ मेंबर फंक्शन और कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ओवरलोड तो हो सकता है, लेस देन ओवरलोड तो हो सकता है। मेंबर फंक्शन होना चाहिए, मस्ट बी अ नॉन मेंबर फंक्शन, मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन। क्योंकि अगर आप किसी क्लास में किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो वो ऑपरेटर उसी के ऑब्जेक्ट्स के लिए ओवरलोडेड रहेगा। और अगर कोई मेथड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है जनरली, तो वो उसी का होना चाहिए। तो इट मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन। गलत, कैन बी बोथ एंड अबव। मस्ट बी अ नॉन मेंबर फंक्शन, मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन। बताओ कैसे हो सकता है? आपने मस्ट लगाया है तो मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन, मस्ट नॉट बी अ मेंबर फंक्शन। इस पर हम देखते हैं यूजिंग अ मेंबर फंक्शन। तो मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन, इनका आंसर गलत है, इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मस्ट बी बोथ मेंबर एंड नॉन मेंबर फंक्शन। कैसे? किसी ने मीम देखा है? वो पाकिस्तान आ रही है लंदन में, वो एक बंदा आता है, उससे कहता है उन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है, मारो मुझे मारो। मेरे साथ वही हालत हो गई है इस क्विज़ में, मारो मुझे मारो। ओके, उसका पहला क्विज़ ख़त्म हो गया, दूसरा क्विज़ भी ख़त्म करते हैं। मारो मुझे मारो, क्यों करते हो ऐसे सवाल? कोई कुछ लिख नहीं रहा है भाई, चैट में लिखते रहो, मुझे पता चले कोई है कि नहीं है। What makes a class abstract? By making at least one member function as pure virtual function, by declaring it abstract using the virtual keyword, by declaring it as abstract using the static keyword. Static keyword से class abstract नहीं बनती है।
बाय मेकिंग ऑल मेंबर फंक्शन कांस्टेंट। आप ऑल मेंबर फंक्शन कांस्टेंट कर दो तब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाय मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन, और आंसर है बी। और ये चला नहीं रहा है, रिफ्रेश करो। 100 लोग की टीम, सीरियसली। What type of class only allows one object to be created? खाली एक ऑब्जेक्ट हम किस क्लास का बना सकते हैं? कोई गेसेस, कोई सेकंड गेसेस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? ओके, हाँ भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो वाला क्वेश्चन के आंसर देख के मेरा वही मन करता है, मेरे को ही मार लो। फिर एक आया था कि जाने दो वो वाला, कैन वन ऑब्जेक्ट भी क्रिएटेड? हाँ, सी है। वर्चुअल क्लास का आपको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, फ्रेंड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सिंगलटन क्लास एक डेटा डिज़ाइन पैटर्न होता है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आंसर यही है इसका, ये चाहे जो बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हूप्स मीन्स एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट? तो एब्स्ट्रैक्शन होता है जो हम खाली क्लाइंट को कुछ करना चाहें। एनकैप्सुलेशन खाली वो करता ही, शायद हमने डिस्कस किया था शुरुआत में, आप लोग आए थे कि नहीं आए? डेटा हेडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ऊप्स का कॉन्सेप्ट है तो उसका नाम तो एब्स्ट्रैक्शन है। यार अब बताओ, एब्स्ट्रैक्शन का ही काम होता है, आप पब्लिक प्राइवेट कर दो तो जितना पब्लिक रहेगा वही क्लाइंट को दिखेगा। मैं तो जाऊंगा एब्स्ट्रैक्शन पर, अब जाओ इस पर यार, बताओ भाई सीरियसली। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है फिर? अरे यार, that shows only essential attributes and hides unnecessary information. भाई मुझे लगता है ना मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा टीसीएस कराते कराते। ठीक है चलो भाई, अभी इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड निकलता है। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नीड्स अ वर्चुअल फंक्शन? व्हाट द फक? इनहेरिटेंस नीड्स अ वर्चुअल फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हम वर्चुअल फंक्शन लेकर आते हैं, तो मल्टी लेवल नहीं, मल्टी लेवल को वर्चुअल फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल को भी वर्चुअल फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, हाइब्रिड ही होगा। डी ठीक है भाई, डी। अबे यार, कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज होती है, नीड तो किसी की नहीं है। मैंने एक क्लास बनाई, मैंने दूसरी क्लास को इसको एक्सटेंड कर लिया, और सी में मैं 2 क्लासेस कर लिया तो मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस कर लिया, मल्टी लेवल कर लिया, एक के बाद एक के बाद एक। मुझे वर्चुअल फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। नीड क्या है? हाइब्रिड। ओके ठीक है यार, अब रिपीट हो रहा है, क्या करें इसका बताओ यार, मतलब कुछ मजाक बना रखा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड? ओके यार, पांचवें का बताओ। फ्रेंड, स्टैटिक फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट तो नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है आपकी बेस क्लास, चाइल्ड क्लास से बेस क्लास का। डिस्ट्रक्टर भी आपका कॉल होता है बेस क्लास से चाइल्ड क्लास में। फ्रेंड इनहेरिट हो सकता होगा मेरे पास तो। कंस्ट्रक्टर भी कहाँ इनहेरिट होता है? कंस्ट्रक्टर इनहेरिट थोड़ी करते हैं हम लोग, सुपर कॉल करते हैं ना। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के साथ कंस्ट्रक्टर कहाँ इनहेरिट होते हैं भाई? Constructors are not members, so they are not inherited by subclasses. Can be invoked on the subclass. Yes. And not inherited, not inherited, not inherited. बताओ यार, चलो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? आर अवेलेबल ओनली इन द क्लास हायरार्की चेन में। मेरे पास पब्लिक मिलेगा, मुझे प्रोटेक्टेड मिलेगा, कुछ नहीं डिफाइन किया तो बी। यार प्राइवेट कहाँ होते हैं भाई? प्राइवेट नहीं होते। क्लास हायरार्की चेन में प्रोटेक्टेड और पब्लिक मिल जाते हैं, बट हायरार्की चेन की हम बात कर रहे हैं तो खाली प्रोटेक्टेड पे जाते हैं। ओके, which of the following is not a type of inheritance? रिपीट हो गया वापस, अड़ा। अबे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। इनहेरिटेंस ही कहते हैं भाई फ्रॉम एग्जिस्टिंग में। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। अरे रिपीट हो रहा है और मैं इसके आंसर मैंने देखने के बाद भी मैं गलत कर रहा हूँ। खत्म है, रिपीट कर दिया तो क्वेश्चन में काफ़ी। आओ यार आगे चलते हैं, कहीं दिमाग ख़राब हो गया उससे। ये लगता है मुझे उस बहुत अच्छे से आती है, वाट लगा दी मेरे दिमाग की। ये क्या है? ओके बताओ भाई कौन सा करना है? किसमें आपको डाउट लगता है? फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग जो बोलत है सो पावत है। अच्छा और भी है मेरे पास। ट्रीज किया जाए, ट्रीज
ट्रीज देखा जाए, शायद हम लोग कुछ कर पाए जो क्लास में पढ़ा है उससे। ठीक है, उसके बाद फाइल हैंडलिंग करेंगे। ओके, DFE समझ में नहीं आया मुझे, क्या लिखा अमन आपने? DFE, हाँ रिपीटेड हो रहा था। अरे यार ये तो, चलो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन गलत करूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं इस टाइम, बट ट्रीज करते हैं ना। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर में क्या होता है? लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। यहाँ पर आया, इसने कहा मेरे लेफ्ट में जाओ, यहाँ पर आया, इसने कहा मेरे लेफ्ट में जाओ, यहाँ पर आया, इसने कहा मेरे लेफ्ट में जाओ। H से शुरू होगा, ठीक है, और H हो गया, फिर H का ये D, फिर DI, तो HDI, HDI के मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, फिर B, HDIB, तो इसमें J है, इसमें B है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई। तो भाई अब मैं आप लोग को टाइम देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। Assuming that the trees has start from 0, the number of nodes in a tree of height h will be, ये ट्री की हाइट 0 से शुरू होती है। ओके ओके, अमरनाथ काफ़ी लेट आ रहा है आपका, आप शायद स्ट्रीम में पीछे हो, आप लाइव पे आ जाओ, लाइव क्लिक करो और लाइव पर आ जाओ। ओके, assuming that tree's height starts from 0, then the number of nodes in a tree height will be, बोलो बोलो। दो की पावर h, 2 की पावर h माइनस 1, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर h माइनस 1 माइनस 1, b 2 की पावर h माइनस 1। हाइट 0 से शुरू होती है, मेरे पास खाली रूट नोड है। कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं? 1, तो 2 की पावर 0 भी हो सकता है और 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 भी हो सकता है। ओके, मेरे पास दो नोड्स हैं, तो 0 1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगी मेरी 3, तो ये हो जाएगी 2 की पावर h, मतलब 2 की पावर 1। What the hell? भाई मेरे पास ये आया, ठीक है, इसकी हाइट हो गई 0, इसकी हाइट हो गई 1, तो टोटल नंबर नोड्स हो गए 3, तो हो गया 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, मेरे पास 3 लेयर हो गई। ओके, तो हो गए 2, तो 2 की पावर 2 3 8 माइनस 1, तो 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 आंसर होगा इसका। सोचो, एक नोड है तो कितनी हुई? मेरे पास 2 लेयर हैं तो 3 नोड हो गई हैं, और मेरे पास 3 लेयर हो गई तो मेरे पास 7 नोड हो गई हैं। 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, 0 है तो 2 की पावर 1 माइनस 1, 1 नोड हो गई। मेरे पास 2 लेयर हो गई, एक ऊपर उसके नीचे 2 चाइल्ड हैं, तो 2 h इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 दिस। ठीक है, ये आपका काम करेगा 2 की पावर h माइनस 1 जब आपकी हाइट शुरू होगी 1 से। अगर आपकी हाइट 1 से शुरू होगी तो ये फार्मूला लगेगा, अगर आपकी हाइट 0 से शुरू होगी तो ये फार्मूला लगेगा। ओके, और ये तो नहीं लगेगा, चाहे 0 1 चाहे जो कर लेगी। द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय लेवल ऑर्डर बाइनरी ट्री इज, तो हम लोगों ने लेवल ऑर्डर किया नहीं है, बट लेवल ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप लेवल बाय लेवल करते जा रहे हो। तो आपने एक उठाया, फिर आपने उसके सारे चाइल्ड डाल दिए, फिर आप एक चाइल्ड उठाओगे, फिर उसके सारे चाइल्ड ऐड कर दोगे। यार मैं कैसे बताऊं? पेन दिख रहा है आपको? पेन पेन दिख रहा है?
आपको मेरे दिमाग का पेन दिख रहा है? हेलो हेलो, यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो लेवल ऑर्डर ट्रांसफर कैसे होता है? मेरे पास ये नोड है, ठीक है, ये मेरे पास नोड हो गई। तो जिसको नहीं पता है उसको बता दे रहा हूँ। तो मैं पहले ये नोड प्रिंट होनी चाहिए, फिर ये दोनों होनी चाहिए, फिर ये तीनों, ये चारों होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे करते हैं? ओके, खराब हो गया, ठीक है, इसको हम क्यू यूज़ करते हैं। पहली नोड आई 1 को मैंने डाल दिया। अब क्यू से मैं निकाल लूँगा, जैसे ही मेरा लेवल ख़त्म हुआ मैं इसे निकालूंगा 1 से, और इसके मैं दोनों चाइल्ड को डाल दूंगा। तो ये मान लो है मेरा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब ओके, ओनली पेन विजिबल, ओके, आंसर इसका क्यू है। मैं पेन वाला यार प्रॉब्लम आज रात में सॉल्व करता हूँ, कल से मैं ठीक से करूँगा। पेन हटाता हूँ, आंसर इसका क्यू है। वापस आ गए अभी हम लोग स्क्रीन पर, ठीक है, तो स्किप करो उसको, पेन वाला चक्कर हटाओ। ओके, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सर इन अ ट्री इज, यार किसी को राइटिंग दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है। इसको मैं आज फिक्स करता हूँ कैसे होता है, मेरे पास प्रॉब्लम्स आ रही है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इन ट्री इज, प्री ऑर्डर में क्या होता है? पहले रूट, फिर उसका लेफ्ट, फिर राइट। या पहले रूट है तो सबसे पहले रूट कौन सा है? 25, काम 25 है, तो बी और सी ऑप्शन हो गए मेरे पास जो सही हो सकते हैं। फिर पहले रूट, फिर उसका लेफ्ट, तो लेफ्ट आया 15 पर, फिर 15 को बोला कि पहले रूट, तो 20, 25 और 15 हो गया, फिर 15 का हो गया, फिर 10, फिर 10 है तो कहा पहले मैं 10 और उसके बाद मेरा लेफ्ट जो कि कुछ नहीं है, फिर राइट 12। ओके, तो 25, 15, 10, 12, 11, 25, 15, 10, 12, 11। अभी तक हमारा बी और सी बराबर चल रहा है। अब मेरा ये हो गया है, फिर 15, 22, तो 25, 15, 10, 12, 11, फिर 22, और अभी भी हम सेम पर हैं, फिर 18, फिर 50, फिर 35, फिर 44, 35, 50, 44। ओके, ये गलत है, ये सही है, सी, गुड गुड गुड, सही पकड़ लिया आपने। A binary tree where all nodes have either 2 children or 0 is known as, a binary tree where all nodes have either 2 children or 0, मतलब पूरा फिल है, तो ये फुल बाइनरी ट्री हो जाएगा। काली के जो लीफ नोड्स हैं उनमें 0 चिल्ड्रन है, बाकी सब में 1 है, तो फुल बाइनरी ट्री। इसके कॉन्सेप्ट देखो, द प्री ऑर्डर, अरे यार ये फिर से आ गया, द प्री ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ बाइनरी ट्रीज A B C D E F G H I J K L M N O and in order is D B F E A G C। तो इन ऑर्डर में मेरा पहले हो जाएगा, प्री ऑर्डर में पहला रूट आ जाएगा, तो मेरी रूट नोड हो गई है A, फिर उसके बाद है B। प्री ऑर्डर मैंने किया है, तो प्री ऑर्डर में सॉर्टेड है। यार ये आप करना पड़ेगा, ये मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं इस पर अभी टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, रख के रखा है, कराऊंगा। अरे यार कम आ देता हूँ, पहले वाला है। इन प्री ऑर्डर तो ए मेरी नोड हो गई, वी कैन सर्च फॉर ए नोड इन द इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द ट्री, ऑल एलिमेंट्स लेफ्ट सब ट्री एंड ऑल ऑन द राइट सब ट्री, कीप डूइंग सक्सेसफुली एंड फाइंड द पोस्ट ऑफ। ओके, ट्री बनाकर लॉजिक है, प्री ऑर्डर से हमें रूट नोड मिल गई है, इन ऑर्डर में मेरे रूट के पहले सब लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, राइट वाले सब ट्री में जाएंगे, तो रूट के पहले फिर ए ई आज, तो लेफ्ट में है डी,
फिर बी, तो ट्री बना लिया इसने। ये मैं बना के दिखा दूंगा कभी, अभी नहीं। इफ 11, 6, 7, 9, 10, 8, 12, 15 इज इंसर्टेड इन द ट्री, सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। एक ट्री में किया गया है, बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, इंसर्ट करो, छोटा है तो लेफ्ट में, बड़ा करो तो राइट में। इसकी हाइट बतानी है, और देखो इसमें हो जाएगा खेल। 11 लेफ्ट में 6, 6 के राइट में 7, 7 के राइट में 9, 1, 2, 3, 4, और 9 के राइट में 10, 5। तो मेरे हिसाब से तो 5 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। ये 5 लग रहा है या फिर 6 लग रहा है? 5 पे जाता हूँ। 4 हाइट 0 से शुरू कर रहे हैं क्या ये लोग? ओके। द प्री ऑर्डर एंड ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री इज दिस एंड दिस, सो डिजाइन द ट्री। तो वही ट्री बन रहा है हमारा। प्री में ए है तो रूट नोड ए हो जाएगी, और उसके लेफ्ट में सारे मेरे तो डी बी एफ ई, तो डी बी एफ ई, डी बी एफ ई, डी बी ई जी। सी ऑप्शन नहीं है, डी बी ई जी, डी ऑप्शन नहीं है, ए और बी में ही है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर से मुझे रूट मिल गई, रूट से मुझे मिल गया ये डी, तो ए के लेफ्ट में डी बी ई एफ। बताओ सी और डी तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जी आ रहा है उधर मेरे ए के, जी मेरे ए के राइट में होगा। बी ऑप्शन सही बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी रूट के बाद जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है वो आपका इन ऑर्डर में आता है। रूट के बाद जो सबसे लेफ्ट में है वो जी है, तो यहाँ पर रूट के बाद सबसे लेफ्ट में एफ है, यहाँ जी है, तो मेरा बी ऑप्शन होगा। What is the maximum number of nodes in full binary tree which have a depth of 3? डेप्थ ऑफ 3 है तो नंबर ऑफ नोड्स इन फुल बाइनरी ट्री है, तो सबके अंदर 2 हो जाएगा। तो मैंने बनाया था अभी 2 की पावर h माइनस 1, सॉरी 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 4, 16 माइनस 1 15। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उससे हो जाएगा। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री? तो 0 1 2 3 4 4। डेप्थ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4। गुड 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 गुड, ये भी खत्म हो गया है। फिर किसी ने बोला था फाइल हैंडलिंग करना चाहता है, फाइल हैंडलिंग करते हैं अब। ठीक है ठीक है, कंप्लीटेड है। क्यों कंप्लीटेड है भाई? किसने किया है? फाइल हैंडलिंग किसने कंप्लीट कर लिया है? अरे तो हो चुका है, मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करना। कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ बताना। ठीक है, अभी मैं इसमें खोलूँगा तो मेरा दिमाग चलेगा ना आपका। ओके, और बताओ। कोडिंग CMC
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कमांड लाइन, कमांड लाइन, कमांड लाइन, ठीक है भाई, कमांड लाइन पर आते हैं। कमांड लाइन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कमांड लाइन? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ये भी मैं कर चुका हूँ। ये शायद हम लोगों ने सुबह या कल की क्लास में किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। नहीं किया, ओके। कमांड लाइन हमने नहीं किया, ये क्यों दिखा रहा है मैंने किया है? ओके, चलो अभी नहीं दिखा रहा है कि नहीं किया है, तो भैया नहीं किया होगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट फॉर कमांड लाइन आर्गुमेंट? तो कमांड लाइन का सिंटैक्स क्या होता है? इंट मेन, फिर इंट मेन के बाद इंट argc कैर एस्ट्रिक argv। तो पहला वाला इंटीजर होगा, दूसरा कैर एस्ट्रिक का डबल एरे होगा, स्ट्रिंग का एरे होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, पहले वाला एरे नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए है। What does argc and argv indicate? argc रिटर्न आर्गुमेंट काउंट और argv होता है आर्गुमेंट वेक्टर, ठीक है। आर्गुमेंट काउंट, आर्गुमेंट वेक्टर, कांस्टेंट नहीं, काउंट, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमने पास किए हैं। तीसरा, व्हाट टाइप ऑफ एरे जनरली कंसिडर, अरे हम कर चुके हैं, सॉरी प्रकृति, ये हम लोग शायद सुबह कर चुके हैं। सुबह हमने वाला कर लिया था, बट ठीक है। क्वेश्चन 3, Question 3, What type of array generally generated in command line argument? इसका आंसर होता है जैक्ड एरे। क्यों? क्योंकि जो एरे होता है वो मेरा 2 डायमेंशनल फिक्स एरे नहीं होता, उसे जैक्ड एरे कहते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट इंक्लूडिंग द स्पेसेस इज, कितनी लेंथ हो सकती है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की? तो ये मुझे नहीं पता है। इसका मैंने शायद, हाँ इसका भी था, इंक्लूडिंग स्पेसेस इज, फिर मैं भूल गया भाई। था 256 करेक्टर, 128 करेक्टर, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इंक्लूडिंग द स्पेसेस कितने हो सकती है? एरे है, एरे तो मेरा कितना ही बड़ा हो सकता है, जितनी मेरे पास रैम है। डिपेंड्स ऑन OS to OS, 256 करेक्टर्स नहीं, मे वेरी फ्रॉम OS to OS। एक्सप्लेनेशन है, मे वेरी फ्रॉम वन OS to another। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडेक्स ऑफ द लास्ट आर्गुमेंट इन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इज। तो ये मेरे पास होता है, पहला मेरा फाइल नेम आ जाता है और लास्ट आर्गुमेंट हो जाता है, जैसे argc हो गया मेरे पास, मैंने पास किया मेन 1 2 3 ./main और पास किया 1 2 3, तो नंबर ऑफ argc की वैल्यू हो गई 4, तो लास्ट इंडेक्स उसका हो जाएगा 3, 0 1 2 3, तो argc -1। सही है, सही है, सही है। व्हाट इज द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द कमांड लाइन? तो ये आर्गुमेंट पास बाय यूजर, ये कुछ नहीं होता है, प्रोग्राम डेजिग्नेशन ये कुछ नहीं होता है, प्रोग्राम नेम का कोई मतलब नहीं होता, जो भी आपका फाइल नेम होता है वो आपका पहला आर्गुमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट argv मीन्स इन कमांड लाइन आर्गुमेंट? तो
array of pointers, pointer to a character array of character pointers, array of string तो कुछ होता नहीं है सी में, array of character pointers या array of pointers, character array एक array नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल array होता है, तो array of character pointers या array of pointers, array of character pointers, hey, array of pointers, array of character pointers. स्ट्रिंग तो कुछ होता नहीं है ना सी में, सब कुछ कैरेक्टर पॉइंटर होता है. स्ट्रिंग इज एन array of characters, argv is array of character pointers. Question number 8, what will be the output if pass this program number 142? तो argv1 तो पहला नाम हो जाएगा प्रोग्राम का, ठीक है, तो मॉड डी जे, तो 1 2, तो 1 + 2 हो गया दिस. और बट यहाँ पर सवाल देखो, ये मेरे पास कैरेक्टर एरे है, ये मेरे पास कैरेक्टर एरे है, यहाँ पर मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, खेल हो जाएगा, गेम हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी और एरर आ जाएगी. अगर आपके पास कैरेक्टर एरे है, आप उसको इंटीजर में नहीं कैसे ऐड कर रहे हो, नहीं कर सकते हो, एरर आ जाएगी. ओके, व्हाट डज argv0 एंड argv1 डिनोट इन द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स? argv0 पहला आर्गुमेंट क्या होगा और argv1 दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? तो पहला आर्गुमेंट हमें पता है, फाइल नेम होता है, और दूसरा आर्गुमेंट होता है पहला आर्गुमेंट प्रोवाइड, फर्स्ट कमांड एंड आर्गुमेंट प्रोवाइडेड. प्रोग्राम नेम एंड पॉइंटर टू द फर्स्ट आर्गुमेंट, फाइल नेम एंड पॉइंटर टू द. तो प्रोग्राम नेम क्या होता है यार? फाइल नेम ही होता है. बी 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 प्रोग्राम नेम कुछ नहीं होता. प्रोग्राम नेम का क्या मतलब है? फाइल नेम, जो भी फाइल नेम होता है वो आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज इक्विवेलेंट टू argc? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स -1, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स +2, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स +1. argc की वैल्यू क्या होती है? सारे नहीं जितेंद्र नहीं, जितने आर्गुमेंट्स है, ऐसे मैंने लिखा प्रोग्राम 1 2 3, argc की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. जितने आर्गुमेंट्स पास करूंगा प्लस पहला तो प्रोग्राम नेम होगा ना, तो डी, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स +1. ये क्वेश्चन गलत है. क्वेश्चन क्यों गलत है? argc माइनस, यहाँ पर होना चाहिए argc माइनस, और उसके बाद इसका आंसर आएगा आपका गार्बेज वैल्यू 241 प्रोग्राम माइनस करने के बाद. क्वेश्चन गलत है तो मेरे को गोली मार दो. argc माइनस, argc की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोग्राम 142 पास किया गया है तो 4, तो वाइल 4 माइनस, तो पहली वैल्यू आ जाएगी argv 4 तो कुछ है ही नहीं, तो गार्बेज वैल्यू. गलत है. अमन शर्मा क्यों डी क्यों कह रहे हो आप लोग? अच्छा क्वेश्चन, और फिर से मुझे लगता है हम लोग क्वेश्चन पिछड़ गए हैं. 10 और 11 क्वेश्चन पिछड़ गए हैं हम लोग. मैं 11 पर हूँ. कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोग कौन से क्वेश्चन पर हो? इस लाइन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना. ठीक है.
ये भी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। 12 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना। अब सही है थोड़ा सा, बट इसका मुझे पता नहीं है। ये क्वेश्चन सही है, बट इसका मुझे अभी एक बार पॉइंटर अर्थमेटिक करनी पड़ेगी मुझे खुद भी, तो वो मैं इसकी क्लास भी लेनी है। मैंने क्वेश्चन मार्क करके रखा है। ओके ठीक है। स्ट्रीम मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट स्लो चल रही है, मुझे इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। 2 मिनट स्लो है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपसे कंटिन्यूसली बात कैसे कर सकता हूँ। ओके देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 गलत है, क्वेश्चन नंबर ये भी गलत है, और 13 सही है, लेकिन इसको हम कर नहीं सकते। यार जूम बेटर तो है, बट यार 40 मिनट का ब्रेक हो जाता है ना, वो मेरे को बहुत खलता है, और कोई रीज़न नहीं है। 40 मिनट का ब्रेक मुझे बहुत खलता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जूम के साथ फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ वहाँ पर कोई आएगा नहीं, ठीक है। ओके ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। ओके तो अभी तो चलो 10-20 हो गया है, आज का भी ख़त्म करते हैं। सुबह फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ होंगे 7:30 बजे। आप लोग के पास प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ, मेरे को पिंग करो, मेरे को मेल करो, व्हाट्सएप पर है। कोई क्वेश्चन हो आपके पास, जैसे आज क्लास में पूछे गए हैं। अभी मुझे सब वीडियोस अपलोड करने हैं, 2 इंटरव्यूज़ की फीडबैक भी देने हैं। ओके ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल सुबह फिर मिलते हैं 7:30 बजे, और देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आज कमियां रह गई हैं वो भी करता हूँ। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ ज़िंदगी में स्ट्रीमिंग। तो देखते हैं। ओके चलो खाना वाना खा लो, आराम से ध्यान करके सो, आराम से सो, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे 3 लोग भी आप लोग दे रहे हो, और आप लोग 3-3 4.5 घंटा इसमें दे रहे हो, तो यू आर डूइंग गुड। 80% लोगों से आप आगे हो, कि आप खाली पहुंच रहे हो। 80% आप खटाक से आपने ज्वाइन करा, आप आगे हो गए। खेल 20% का है। ओके ठीक है, फिर मैं स्पेंड करता हूँ। थैंक यू, और आराम करो, कल सुबह फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय।